यशाअ। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वहदहु बिवहदतिन वाहिदन बिवहदतिन वहदन बिवहदतिन वहीदन व अहदा बिला खुदातिन व लुगतिन व नसबिन व वस्तिन फिल कमाल ला शरीका लहु व ला नज़ीरा लहु व ला मिस्ला लहु व ला मिसाल लहु व ला मुमासिला लहु व ला मुकादिमा लहु व ला मुदानिया लहु व ला मुदारिया लहु व ला मुनाज़िरा लहु। नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व आलाना व मौलाना व महबूबना व मक़सूदना व मतलूबना व माशूक़ना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस साइल फला तन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सिरताज होवेगा आखिर विच ज़माने नाम मुहम्मद ए अरबी जमसी अब्दुल्ला दे खाने हुसनदी नगरी। आपको पता है मैं अभी दरमैन की आदि करके तो वहाँ पर दुरूद पाक के बाद हुजूर के रोज़ा अतम के समय जो सबसे ज़्यादा मैंने कलाम पढ़ा वो मियाँ साहब का ये शेर है। सबसे ज़्यादा जो दुरूद पाक के बाद ऐ सुल्तान ए हुसनदी नगरी सलामत तेरा मैं परदेसी हाँ फरियादी अदल करी कुछ मेरा ए तुझ बिन जान लबा पर आइयो चलिया तद बतेरा दे दीदार अज वक्त मोहम्मद जग दे
तरीक़त रश्तियत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मुल्ला पीर मुमताज़ अहमद साहिब नक्शबंदी दामत बरक़ातुहु आलिया मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अली असगर हुसैन साहिब कादरी वकील आज़म मंजूमा फैक्र इखलास व मोहब्बत मुजाहिद मिल्लत जनाब हाजी भट्ट साहिब मुजाहिद सुन्नत जनाब चौधरी मोहम्मद मुनीर साहिब हज़रात उलमाए किराम बेशुमार तशरीफ़ फरमा है अली नईम साहब और भी जाने पहचाने चेहरे सारे नाम इस तरह याद नहीं है तो सब नाम याद है मेरे मेज़बान महफिल और हमारे इंतहाई करम फरमा नौजवान स्कॉलर मुजाहिद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उसामा रिजवी साहिब मुफ्ती अब्दुल करीम साहिब और नवाब मसद आज़ा और आज के इंतज़ाम में सलाम करने वाली जुमला मस्जिद की कमेटी जो अहबाब हैं जो इश्तिहार के नाम लिखे। सबसे पहले मैं तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के इलाज की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल की है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें कि जो लोग इस पाक महफिल को सजाने का बाइस और ज़रिया और वसीला बने। मैंने जो आया करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है ये सूरह अल-दुहा की एक आयत है, तकरीबन 12 आदमी को ज़ुबानी याद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, ऐ महबूब जब कोई सवाली सवाल करने के लिए आए तो उसे झिड़कना नहीं। जब सवाली सवाल करने के लिए आए तो उसे झिड़कना नहीं। अब उलमाए किराम ने इसकी तफसीर में लिखा है कि रब ने ये क्यों कहा कि महबूब जो सवाली सवाल करने के लिए उसको झिड़कना नहीं। फरमाया झिड़कता वो है जिसके पास कुछ न हो और मांगने वाला आ जाए तो वो खाली दामन वाला उसको झिड़क कर वापस भेज दे, या झिड़कता वो है उसके पास हो तो वो बखील हो, वो कंजूस हो। तो फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब को सखी बनाया है। और दूसरा नारे तकबीर, दूसरा अल्लाह ने अपने महबूब को दो जग के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया महबूब मशरक मगरब वालों को, शुमाल जुनूब वालों को, अव्वलीन और आखिरीन को, ज़मीन और आसमान वालों को, इंसानों जिन्नों और फरिश्तों को। अच्छा फिर मुझे याद नहीं रहेगी जहाँ मेरा तारुफ करा गया कलीमा याद नहीं, तो वैसे सब स्टार्ट हो गया खिलाफत शब्द हमारे को कोई नहीं है, खिलाफत पहले देख लेती है। बड़ी मेहनत करने में गुनाहगार सा आदमी हो मुरीद ही रहेंगे। रुशी पड़ी खलीफा नायब होता है, खलीफा नायब होता है, नायब होता है। और मैं सिद्दीकी पीर की नियामत का आपसे तो फरमाया महबूब मशरक मगरब शुमाल जुनूब ज़मीन आसमान अव्वलीन आखिरीन वाले इंसान जिन फरिश्ते सब में ये ऐलान कर दो ऊती तुम मफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के खजानों की चाबियां अता कर दी हैं। मुझे रब ने ये इख्तियार दे दिया है कि ज़मीन के सारे खजानों का खालिक अल्लाह है। कब्ज़ा मुस्तफ़ा के दे दिए। फरमाया महबूब ये भी ऐलान कर दो सिर्फ खजाने नहीं, फरमाया मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब अव्वलीन और आखिरीन वालों में ये ऐलान कर
ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, निपटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कौनैन में नबी करीम अलैहिस्सलाम की नेमत और खजाने तकसीम होते हैं। फरमाया जब महबूब खजाने भी तेरे, मालिक भी तुझे बना दिया, अपनी कायनात का रिज़्क़ मैं तेरे हाथों से तकसीम करता हूँ, फिर सवाली वापस खाली जाए तो जाएगी नहीं। और दूसरा फरमाया झिड़कता वो है जो कंजूस हो। महबूब तेरी तो शान मैंने ये बनाई है, वमा हुआ अलल गैब बिदलील, महबूब तू तो गैब के खजाने में लुटाने में बुखल से काम नहीं लेता, ये ज़ाहिर के खजाने तू लुटाने में बुखल से क्या काम लेगा। महबूब जैसा सवाली आएगा वैसे उसकी झोली भर के वापस ले जाएगा। अब इसकी तफसीर में साहिब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस लेके आए और उसकी आपने तशरीह फरमाई है। और कमाल ये है कि बयान रब का है, आयत कुरान की है और उसकी आरज़ खड़ी है। कुरान आयत कुरान की है, उसकी तारीफ में बयान मुस्तफ़ा का है, उसकी तशरीह तफसीर राज़ी में इमाम राज़ी करते हैं और आगे उसकी तर्जुमानी आगे खड़ी का आरफ करता है। जब ये चारों चीजें मिलेगी तो कितना हसीन गुलदस्ता बनेगा। इस आयत तफसीर में इमाम राज़ी का हदीस लेके आए। उलमा जानते हैं मिशकात शरीफ की हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक सहाबी है, उनका नाम है हजरत रबिया असलमी। क्या नाम है उनका? बोलो बोलो सारे, क्या नाम है? हजरत रबिया असलमी। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के खास गुलाम थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी सफर में हो और ये अगर साथ मौजूद है तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक, कूज़ा मुबारक, मुसल्ला मुबारक, दस्तार मुबारक और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ये वो संभाला करते थे, हिफाजत किया। देखिए उलमा तशरीफ फरमाए, तबलीग का सबसे बेहतरीन नमूना वो होगा जिसमें हर अदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपनाई जाएगी। हमारे यहाँ बुजुर्गों के यहाँ, मैं 2 नंबर और जाली पीरों की बात नहीं करता, बुजुर्गों के यहाँ उनका एक खात्मे खास होता है। किसी भी दरबार में आप चले जाए, ऐसी पीरा के खास खादम, खास खलीफे, उन्होंने कम क्या है, पीरों के जूते संभालना, लाठी संभालना, पीरों के कपड़े संभालना, तस्बीह संभालना, एंटना संभालना, ये जरूरत की जितनी चीजें हैं। और ये कहते हैं किथू आई ऐथू आई है सके से। ये जो तरीका तबलीग है और जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ईद अदाओं की खुशबू नजर आ रही है, ये आपको खानका निज़ाम मालूम में नजर आएगी। ये वो अज़ल का पढ़ाया हुआ सबक है जो खानका वाले हर एक अदा को आज भी लेकर देते हैं। तो ये फरमाते हैं कि एक दिन मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को वुज़ू कराया, दरियाए रहमत जोश में आया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल या रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है। अब इमाम राज़ी ने इसमें जो रंग भरा है वो फरमाते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बगैर कैद लगाए हज़रत रबिया को मांग क्या मांगता है, तो रब ताला ने हज़रत जिब्रील को फरमाया, 2 जग के खजानों की कुंजियां लेकर मेरे महबूब के सामने चला जा, मेरे महबूब का गुलाम जो जुबान से निकाले वो अता किया जाए। तो उन्होंने कहा, वो भी तो हुजूर के पढ़ाए हुए थे ना, उन्होंने देखा दरियाए रहमत जोश में, अब मैं दुनिया की कोई चीज क्यों मांगू और आखिरत की कोई चीज भी क्यों मांगू, जन्नत की कोई एक नेमत क्यों मांगू। जब हुजूर ने फरमा दिया खुद मांग, तो मैं ऐसी शय मांगू कि क़यामत तक ना कोई मांग सके और ना किसी ने मांगी हो। तो हुजूर के गुलाम ने फराज किया, अस्अलुका मुराफ़िक़तुका फ़िल जन्नत या रसूल। हुजूर अब आपने कहा है मांग, तो मैं जन्नत में आपकी मुराफ़क़त मांगता हूँ, यानी जिस दर्जे में आप होंगे मैं वही दर्जा मांगता हूँ। मतलब ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। मियां साहब फरमाते हैं कि हज़रत रबिया ने फरमाया
कूजाते मसवाक मुसल्ला रफीक तू साडा रवा में हमेशा नाल जमीयत खिदमत पावा होवे ना चू परेशान। दर्जा मुझे चाहिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया ये तूने क्या मांग लिया वो दर्जा बड़ा अल्लाह दर्जा है, अभी ठहर सोच के बताता हूँ, रब से पूछ के बताता हूँ, वही का इंतजार करता हूँ ना। हुजूर ने फरमाया अबा गैर ज़ालिका, फरमाया इसके अलावा भी तेरी कोई चाहत है, इसके अलावा भी तेरा कोई सवाल है, यानी ये सवाल तेरा मान लिया गया, अब इसके अलावा भी तेरा कोई सवाल है। उन्होंने कहा हुआ ज़ालिका या रसूलल्लाह, हुजूर और कोई चाहत नहीं, बस यही मेरी चाहत है, जन्नत में भी आपका दीदार होता रहे, चेहरा तेरा हो आंखें मेरी। ये गुलाम है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, फिर तू इस तरह कर कि तू सजदों की कसरत कर, तू इंशाअल्लाह जन्नत में उसी दर्जे में होगा जो दर्जा मुझे मिला। बात समझ आई? हुजूर ने फरमाया वो जन्नत का दर्जा तुझे दे दिया गया, तू सजदों की कसरत कर। नबी के सब यारी मेरी नबी के सब यारी मेरी नफ्स सवार प्यारे दुनिया दे कर सजदे पोते पावे कुर्ब हमारे। अब इस पर इमाम राजी फरमाते हैं ये बात तो समझ आती है कि सयाफी ने जन्नत का एक दर्जा मांगा, हुजूर को रब ने जन्नत का मालिक और मुख्तार बनाया, हुजूर ने वो जन्नत अता कर दी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि हजरत रबिया असलमी का दर्जा बहुत नीचे है, उनसे ऊपर बड़े दर्जे वाले हैं, उनसे ऊपर बड़े सहाबी हैं और असहाबे बदर हैं, असहाबे बदर से ऊपर अशरा मुबशरा हैं, अशरा मुबशरा से ऊपर 4 यार हैं, फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया व रुसूल हैं, उसके बाद फिर अंबिया हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं और सबसे ऊंचा दर्जा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। ये इतने दर्जे क्रॉस करके रबिया उस दर्जे में कैसे पहुंच जाएगा जिस दर्जे में कोई नबी और न पहुंचा, जिस दर्जे में कोई रसूल न पहुंचा, जिस दर्जे में कोई पैगंबर न पहुंचा, जिस दर्जे में सिद्दीक न पहुंच सके, फारूक
जी पुठा भी कोई जगह है नारा मारने का बैठा है, सारे खतरे पर आए हो नौन जन बैठे कोई मतलब मारो नारा यार बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आप फरमाते हैं कि वजह सिर्फ इतनी है कि दर्जा तो मुस्तफ़ा का ही है, लेकिन मुस्तफ़ा ने जब अपनी खास गुलामी में कबूल किया है तो बादशाह महल में अकेला नहीं रहा करता, बादशाह के नौकरों का आना जाना लगा रहता है। अब दूसरा इसमें नुकता यह है कि जन्नत ये तकसीम करना या अता करना या सवाल कर देना ये किसका काम है? भाई यहाँ एक 10 मरले का 20 मरले का 2 कनाल का प्लाट हो, जमीन हो, और उसमें से कोई आदमी ये कहे कि ये 5 मरले में फलां को देता हूँ, या कोई आदमी कहे कि इसमें 5 मरले मुझे दे दे, तो अब कौन देगा? वही जो उस प्लाट का मालिक है। तो जन्नत में दर्जा मिल रहा है हजरत रबिया को सवाल पर, और हजरत रबिया ये याद रखें सहाबी ने ये नहीं कहा कि असअलुल्लाह, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, इसलिए कि सहाबी को पता था कि अल्लाह देगा तो मुस्तफा के वसीले से देगा। उन्होंने कहा असअलुका, हुजूर आपसे मांगता हूँ, और हुजूर ने भी दिया। पता ये चला कि जन्नत का खालिक रब है, मालिक मुस्तफा को बनाया। और मियां साहब यही फरमाते एस दलीलो खाली शेर पढ़ना है जनाब, शेर है तको है शेर जनाब मियां साहब ने ही तर्जुमानी की है। तो कि मियां साहब ने शेर सुनाने वाला जगह जड़ा टकरिया ही कोई नहीं, तो आज खून है ना घेरा हो गया गए हो जो मियां साहब ने शेर ही कोई नहीं, रात सारी जाके खून है ना घेरा पागल है मियां साहब ने शेर ही कोई नहीं। तो खाली बल्ले बल्ले वाले शेर सुने, ऐ शेर सुनो मियां साहब की तरफ हमारी एस दलीलों ए साबत होया फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब ने ये इख्तियार दिया है कि हुजूर जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे जैसा चाहे इनायत है। इसलिए फरमाया महबूब व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब सवाली को झिड़कना नहीं, अगर जन्नत का दर्जा भी मांगे तो महबूब खजाने तेरे हाथ में दिए हुए, जमीन तो शायद कोई नहीं, महबूब जन्नत अता करना। अब इस पर एक और हदीस मुझे कबीर की है, वो हदीस पाक सुनिए। एक रावी आया और इस हदीस पर बड़ी तवील बहस की है अल-अमल वल उलमा में, आला साहब ने बरेलवी ने बड़ी तवील बहस की। एक रावी आया, उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर या रसूल अल्लाह मुझे कुछ इनायत की। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जब कोई साहिल आता, हुजूर अगर कुछ अता फरमाना चाहते तो अता फरमा देते, ना अता फरमाना चाहते तो हुजूर खामोश रहते। हुजूर ने ला कभी नहीं कहा, हुजूर ने ला कभी नहीं कहा। वाह क्या चूतो करम है शब बदहा तेरा, वाह क्या चूतो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं नहीं तो सुनता ही नहीं है। मौला अली फरमाते हुजूर ने अगर ना अता फरमाना होता किसी हिकमत के तहत हुजूर खामोश रहते, ला नहीं फरमाते हुजूर, ये नहीं फरमाते नहीं या नहीं है मेरे पास। उस रावी ने 3 दफा मांगा, पूछा, उन्होंने कहा हुजूर कुछ इनायत कीजिए, हुजूर खामोश थे।
चौथी दफा दरियाए रहमत जोश में आया और फरमाया सल माशेता, सल माशेता। अब ये उलमा समझते हैं कि जब कबली वाले ये कहते सल माशेता तो फिर मांगने वाले को क्या मांगना चाहिए। मौला अली का फरमान है, फरमाते हैं जब उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा सल माशेता का मतलब है वो जो चाहता है मांगना चाहता है वो मांग, यानी ये नहीं कहा ये मांगना ये नहीं मांगना, इतना मांगना इतना नहीं मांगना, इतना दे सकता हूँ इतना नहीं दे सकता, जमीन की कोई चीज मांगना, आसमान की ना मांगना, जन्नत की ना मांगना, दुनिया की ना मांगना, इस खजाने की ना मांगना, उस खजाने की ना। फरमाया सल माशेता, और जो मांगना चाहता है वो मांग ले। कमली वाले आका ने ऑप्शन खुला दे दिया। मौला अली फरमाते हैं मुझे उस पर रश्क आया कि आज तो जन्नत ले ही के आई है। आज तो पर यहाँ उलमा तशरीफ फरमाए, मैं रुक कर एक सवाल करना चाहूँगा। वो लोग जिनके दरवाजे अभी भी बंद है वो इस पर दस्तक दें अपने दरवाजे पर और गौर करें कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुला ऑप्शन दिया, अगर सियासी एरामी वो ये कह देता हुजूर मुझे लिखना पढ़ना सिखा देता, अगर वो कह देता हुजूर मुझे लिखना पढ़ना सिखा देता, जो कि हुजूर ने ऑप्शन खुला दिया था, अगर वो कह देता हुजूर एक नजरे करम से उसको लिखना पढ़ना सिखा देते, और जिसकी एक नजरे करम से अनपढ़ पढ़ा लिखा हो जाए तो उसके बारे में कहता वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो सब जहान को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। मैं उस पर नहीं जाता। सल माशेता मौलानी फरमाते हैं हमने ख्याल किया आज ये जन्नत ले गया, लेकिन वो एरामी था बेचारा, देहाती था, सादा आदमी था। उसने कहा हुजूर एक डाची दे और एक डाची का बच्चा दे जा। हुजूर ने फरमाया जा तुझे दिया, लेकिन हुजूर ने फरमाया अफसोस है तुझ पर, तू तो मुझसे इतना भी ना मांग सका जितना बनी इस्राइल की एक औरत ने मूसा से मांगा था। अफसोस किया हुजूर ने। आज उम्मती इंची टेप लेकर बैठा वो इतना दे सकते कि इतना नहीं दे सकते, और हुजूर अफसोस कर रहे हैं कि मेरे उम्मती ने मुझसे भरकर मांगा क्यों नहीं है, मांगा तो एक ही मांगा, जन्नत क्यों नहीं मांगी मुझसे। हुजूर ने फरमाया जा तू ऊंट भी ले जा, दाची का बच्चा भी ले जा, लेकिन तुझ पर अफसोस है कि तू तो मुझसे इतना भी ना मांग सका जितना बनी इस्राइल की औरत ने मूसा से मांगा था। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह बनी इस्राइल की औरत ने मूसा से क्या मांगा था। यहाँ आला हज़रत ने ये नुक्ता कायम किया है अल-अम्न में। आला हज़रत फरमाते हैं इस बात से हुजूर ने जो अफसोस किया, और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा सल माशेता मांग तू क्या मांगता है, मौला अली का रश्क करना, फिर हुजूर का अफसोस करना, ये इस बात को साबित करता है। हुजूर ने जब सल माशेता कहा ये इस बात को साबित करता है कि अल्लाह ने हुजूर को सारे खजानों का मालिक बनाया, इसलिए हुजूर ने फरमाया था जो चाहता है मांगना चाहता है मांग ले। ये कोई सियासी नारा नहीं था, ये कोई सियासी नारा नहीं था कि जैसे सियासतदान क्या कहते हैं मंगो जी अभी हो जैसी हो, ये सियासत नहीं थी, ये कमली वाले की जुबान थी। फरमाया मेरा मामूद जो कहता है वो अपनी मर्जी से नहीं कहता, वो बेटे खुदा से कहता है। जब सल माशेता कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा, मुस्तफा ने रब की मर्जी से कहा। दूसरी बात मौला अली का रश्क करना, ये इस बात को साबित करता है कि सहाबाए किराम का ये अकीदा था कि हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं। तीसरी बात मौला अली के बाद तीसरी बात सरकार का अफसोस करना, कि इस बात को साबित करता है कि हुजूर ये चाहते हैं कि मुझसे मेरी शान के मुताबिक मांगा जाए, मुझसे जब मांगा जाए तो मेरी शान के मुताबिक मांगा जाए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो बनी इस्राइल की औरत का क्या वाक़या है। हुजूर ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार करने के लिए आए, सवारियों ने रुख तब्दील कर दिया, इलाही सवारियों ने रुख तब्दील कर दिया है, वही नाज़िल हुई। फरमाया मूसा सवारियां तब तक दरिया पार नहीं करेंगी जब तक दरिया के कुर्ब में अल्लाह के नबी, एक रिवायत में आता है दानियाल अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम, फरमाया उनकी कब्र है, उनका जिस्म मुबारक इस कब्र से निकाला जाए, ताबूत अपने साथ लेके चलो, फिर ये दरिया रास्ता देगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र की खबर नहीं, कब्र का पता मालूम नहीं, इलाही कब्र का पता बता। अब कब्र का पता बताने के लिए एक बुढ़िया का पता बताया गया। कहा वो बूढ़ी औरत है, उसको कब्र की खबर है,
यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह आलिमुल गैब जो रब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, वो यूसुफ की कब्र का पता क्यों नहीं बता रहा? यहाँ उलमा ने ये बताया कि रब ये बताना चाहता है कि मैं जब अपने किसी बंदे को नवाजना चाहता हूँ तो अपने नेक बंदों के जरिए से नवाजा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस बुढ़िया को नवाजना चाहता था, लिहाजा उसको नवाजने का वसीला ये बनाया कि हज़रत मूसा को उसके पास भेजा, फरमाया बुढ़िया मैं तुझे नवाजूंगा तो अपने कलीम के जरिए से नवाजूंगा। अब बुढ़िया के पास गए, यही सवाल, हज़रत मूसा ने कहा कब्र का पता मालूम है? उसने कहा मालूम है, बता दो। उसने कहा नहीं बताती ऐसे। अरे अल्लाह की बंदी कैसे बताएगी? उसने कहा बताऊंगी उस वक्त जब आप मेरे साथ ये वादा करें कि जन्नत में जिस दर्जे में आप होंगे उसी दर्जे में मैं हूँ। अब ये मकाम हबीब और मकाम कलीम में फर्क किया रात। वो मकाम हबीब है कि उधर से सियासी ने कहा दर्जा, तो हुजूर ने फरमाया और भी कुछ मांगो। ये मकाम हबीब है और ये मकाम कलीम है। औरत ने कहा दर्जा, कहा जन्नत मांग ले, दर्जे की बात रहने दे। उसने कहा नहीं बताऊंगी कब्र का पता जब तक मुझे वो दर्जे का वादा ना करे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की उसके साथ बहस चल रही है, इतने में हज़रत जिब्रील आए, फरमाया रब कहता है इस बुढ़िया का सवाल पूरा किया जाए, जो दर्जा ये मांगती है इसके साथ वादा कर दिया जाए। अब उसको वो दर्जा मिल गया। अब मकाम हबीब और मकाम कलीम में फर्क ही है। फरमाया वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब तू रब के इज़्ज़त से सिराज मुनीर बन के आया, सारी कायनात के खजानों की कुंजियां तुझे दे दी, जन्नत के दर्जे का मालिक और वारिस भी तुझे बना दिया। तुझसे जो मांगे बार बार इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है, इसने आम दे के भेजा है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और मकाम कलीम ये है, इंतजार किया वही का, जब रब ने वादा पूरा देगा कहा, फिर उस भाई को वादा किया गया। और मकाम हबीब ये है, फरमाया इंतजार नहीं कराया जाएगा, सबसे आवाज आ जाएगा। और भी कुछ मांगना चाहता है तो समझ आ रही है? ये जन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, और जन्नत का दर्जा भी वो अता फरमाया जो सबसे आला दर्जा है। अब एक मजे की बात आपको बताओ, ये तो हुजूर ने जन्नत अता फरमाई है, हुजूर ने जन्नत भेजी, उलमा तशरीफ फरमाए। जब मदीना पाक हिजरत करके तशरीफ लाए तो कुएं, पानी के कुएं का बड़ा मसला है। ये वाकया आपने सुना है, मैं जल्दी से उसकी तरफ निकलना चाहता हूं। कुएं पानी का बड़ा मसला है, यहूदी के पास कुआं मुसलमानों को बहुत तंग करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कोई मेरे गुलामों में से जो जन्नत की जमानत के बदले कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, कुआं वो खरीदेगा, जन्नत उसको हम अता करेंगे। अब हजरत उस्मान गनी के हाथ पर जन्नत कुएं के बदले में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेची है। और सुन्नियों के इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है एक दफा नहीं, हजरत उस्मान गनी के हाथ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 16 मरतबा जन्नत बेची है, 16 मरतबा जन्नत बेची है। और साथ ये भी फरमाया कि जन्नत तो एक ही दफा काफी थी, बेचने की जरूरत भी इसलिए नहीं थी कि जब असहाबे बदर के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की जमानत दी, उस्मान गनी उनमें शामिल करके वो जन्नती हो गए, फिर अशरा मुबशरा में उस्मान गनी को शामिल करके जन्नती हो गए। इसके बावजूद जन्नत बेची, एक दफा नहीं बेची, 16 मरतबा बेची। फरमाया वजह क्या है? फरमाया वजह ये है कि उस्मान गनी मुस्तफा करीम के नौकर थे, उम्मत के लिए मुस्तफा करीम की तरह हरीस थे। एक दफा अपने लिए खरीदी है, 15 दफा अपने चाहने वालों के लिए खरीदी है। उस्मान गनी का जिक्र किया करो, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन उस्मान गनी का जिक्र किया करो। उस्मान गनी से रसूलुल्लाह ने इतनी मोहब्बत की है, हदीस पाक से आसिला में मौजूद है, उस तरह मैं ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहता। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जनाजे के लिए कहा गया, हुजूर ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। या रसूलुल्लाह वजह क्या है? फरमाया वजह ये
पढ़ाते तुसा चाहिए कलावे मारने ध्यान करया करो। तो 16 मरतबा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर जन्नत बेची। लो जी जन्नत मुस्तफा की है, कभी बेची है ना। कोई आदमी जमीन किसी की हो, खजाना किसी का हो, प्रॉपर्टी किसी की हो, कोई बेच सकता है? बेचेगा वही जो मालिक हो। पता चला हुजूर को रब ने मालिक बनाया है, किसी को सवाल में दे दे तब उनकी मर्जी, किसी को बेचे तब उनकी मर्जी है कि नहीं। तो ये जन्नत का वारिस कौन है? तो जन्नत का मालिक कौन हुए? अल्लाह के नबी हुए। खालिक रब है, मालिक मुस्तफा है, जिसे चाहे अता करें और जिसे चाहे। जब हुजूर को ये इख्तियार है कि जन्नत में जिसे चाहे जन्नत अता करें, तो हुजूर के ये बात भी इख्तियार है कि जिसे चाहे हुजूर जन्नत से रोक ले, जन्नत से रोक ले। लेकिन ये याद रखिए हुजूर की रहमत इतनी वसी है कि हुजूर जन्नत से किसी को रोकेंगे नहीं। हत्ता के दूसरी उम्मतों के लोग भी, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है, मुस्लिम में भी और दीगर कुतुब में भी, बुखारी में भी मौजूद है, अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब महशर का मैदान बर्पा होगा, यजमअ अल्लाहु नास यौमुल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन लोगों को जमा करेगा। सूरज सवा नेज़े पे है, जमीन तांबे की तरह गर्म है, पुल सिरातों से जख्मी होके कौम महशर के मैदान में पहुंची है। कब्र की तारीकी में सदियों गुजारने के बाद कौम जो है और हशर के और क़यामत के ज़लज़लों में गिरती पड़ती कौम ये महशर के मैदान में पहुंच गई। हिसाब शुरू नहीं हो रहा। लोग कहेंगे लबिस्तशफ़अना, कोई ऐसा तलाश करो जो हमारी शफाअत करे। तो वो आएंगे फयअतूना इला आदम, वो हज़रत आदम के दरबार में आएंगे और हज़रत आदम को कहेंगे आप अबुल बशर हैं। आप फरमाएंगे ना इज़हबू इला गैरी, किसी और के दरवाजे पर जाओ। वो उनको हज़रत इब्राहीम के पास भेजेंगे। अल मुख्तसर वो उनको हज़रत मूसा के दरवाजे पे भेजेंगे, वो उनको हज़रत ईसा के दरवाजे पे भेजेंगे। लेकिन वो कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम आगे पीछे ना भटको, तुम्हें अगर जाना है तो मुस्तफ़ा करीम के दरबार में चलो। ये तुम भी मोहम्मद करीम के दरवाजे पर चले जाओ। आला की रूह की कलीमो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। कलीमो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। फरमाया हज़रत आदम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के पास सारी कौम, सारे लोग जाकर शफाअत की इल्तिजा करेंगे। हर एक कहेगा नाना आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, आज जाओ किसी और का दरवाजा तलाश करो, आज इस काम के लिए कोई और है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे भटकते रहोगे यूं महशर के ताज वाला सिर्फ एक है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मकाम महमूद के तख्त
सजदे थी बड़े चढ़िया ने लिखा है, कोई शहजादा पढ़िया है, सब लोग ना, कोई सुल्तान पढ़िया है, कोई बादशाह पढ़िया है, उर्दू ने पढ़े एक भी ठीक नहीं, एक भी ठीक, शेर यूं पढ़े ये सब है। सजदे थी सिरजा मोहम्मद अब चौथी बार सरकार फरमाते मैं सर सजदे में रखूंगा। रब फरमाएगा महबूब अब कौन बचा है? हुजूर फरमाते अब मैं कहूंगा या अल्लाह अब पिछली उम्मतों में जो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे उनको भी मिले जाएगा। रब फरमाएगा जा मेरे महबूब पिछली उम्मतों में जो जिन्होंने तेरा नाम सुना और तुझसे मोहब्बत करने वाले थे तेरी मोहब्बत का सदका उनको भी बख्श दिया, ले जाओ गुनाहगारों को भी। हुजूर फरमाते हैं जब मैं उन गुनाहगारों की मुट्ठी भरूंगा तो दोज़ख कांपेगी, दोज़ख पर लर्ज़ाकारी होगा, दोज़ख रब से कहेगी या अल्लाह ये तो मेरा सारा रिज़्क़ मोहम्मद करीम जन्नत में लेके जा रहे हैं, मेरे लिए पीछे कौन बचा? बुखारी के लफ्ज़ मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं बचेगा वही इल्ला मन अबसहुल कुरान, सिर्फ जिसको कुरान ने रोक के रखा है वही बचेगा। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में कहा है कि कुरान में जिसको रोक के रखा है इसका माना यह है कि जिनके बारे में कहा खालिदीन फिया, वो असली जहन्नमी जो काफिर पक्के काफिर हैं जिनके बारे में फरमाया कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। हुजूर ने फरमाया इल्ला मन हबसहुल कुरान, सिवाय लोग जिनको कुरान ने रोक रखा है बाकी सबको मैं अपनी रहमत से जन्नत में लेके जाऊंगा। तो हुजूर की रहमत काम आई है कि नहीं आई? हुजूर को हुजूर से मांगने वाले तो हुजूर काम आएंगे नहीं आए। अब सिर्फ एक आखिरी वाकया, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था चंगी लंबी तकरीर करनी है, चंगी लंबी तरह करने लगा
बात ही करती दूसरी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाला सैयदना मोहम्मद वाला मैं क्या इतनी लंबी उन्होंने करो अगला सिरा लिया हुआ है पिछला सिरा याद हो एक वाकया चस लेके सुनना है होश में बैठे हो अच्छा जेड़े थकी घटी गए उधर हाथ खड़े करो कोई भी नहीं अच्छा मसीती बैठे हो जिन्हों की मर्जी है कि मौलवी बस करो उधर हाथ खड़े करो कोई भी नहीं फिर प्यार ना लाखों सुभान अल्लाह अच्छा कोई जबरदस्ती जड़ा आया वो याद खड़ा करना कोई नहीं सारे प्यार नाल बैठे हो प्यार ना लाखों सुभान अल्लाह बड़े जाते माशाअल्लाह अच्छा ये वाकया जो है मैं बड़ा मुख्तसर करके करूँगा ये इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपना साहिब कुबरा में भी नकल की है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रिफत मुस्तफा मिले उन्होंने इसके जज़्बुल कुलूब फी दियारिल महबूब में नकल की है या गालबन मदारिज में और इसके अलावा दीगर सीरतनगारों ने भी नकल की है और इस वाक़े को खड़ी के ताजदार ने अपनी किताब तोहफा रसूलिया में भी नकल की है और मुझ में कदीर में भी है वाक़या यूँ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ये रब ने फरमाया ना मांगा मांगे तो झिड़कना नहीं इंसान तो इंसान उम्मती तो उम्मती है हुजूर से अगर जानवर भी कुछ मांगे तो हुजूर उनको भी अता कर देगा हुजूर ऐसी रहमत है नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन शहर से बाहर जा रहे हैं जाकर सुने मेरी बात हुजूर शहर से बाहर जा रहे हैं और हुजूर के गोश्त मुबारक में कान मुबारक में आवाज पड़ रही है कोई हुजूर को कह रहा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हुजूर के कानों में आवाज पड़ रही है हुजूर ने अपना रास्ता बदला अपना इरादा बदला और उस जानिब चल पड़े जहां से कोई या रसूल अल्लाह कह रहा है सो के सुनोगे तो मेरी बात नहीं समझ आएगी अब इसमें मैं एक नुकता आपको ये देना चाहता हूँ कि या रसूल अल्लाह कहा करो या रसूल अल्लाह कहा करो क्यों कि जहां से हुजूर को या रसूल अल्लाह कह के पुकारा जाता है हुजूर जहां भी हो हुजूर उस तरफ मुतवज्जो हो जाया करता है हुजूर अपना रास्ता बदल देते हैं इरादा बदल देते हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले की तरफ हुजूर तवज्जो कर लेते हैं अब मेरे तेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ मुतवज्जो हुए हुजूर क्या देखते हैं कि आवाज कौन दे रहा है आवाज देने वाला कोई अरब का मर्द नहीं कोई दुनिया का इंसान नहीं कोई जिन नहीं कोई फरिश्ता नहीं हुजूर ने देखा जंगल की एक हिरनी है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या रसूल अल्लाह कह के पुकार रही है हुजूर ने फरमाया मुझे तूने पुकारा है जी या रसूल अल्लाह मैंने पुकारा है हुजूर ने फरमाया क्यों पुकारा है आजकल की हुजूर आप देख रहे मेरे पैरों में फंदा लगा है और ये यहूदी शिकारी है इसने मुझे कैद कर दिया इसलिए मैंने आपको बुलाया अब मियां साहब क्या कहते हैं सुनाओ शेर एक दिन पाक हबीब अल्लाह ना तो जगती जिस शाही शहरों बाहर फिरते आए हिकमत नेक इलाही
हुजूर को इत्तला होगी। हुजूर ने फरमाया तूने मुझे आवाज़ दी है, तूने मुझे आवाज़ दी है, मैंने अपना रास्ता बदला, अपना काम बदला, अपना इरादा बदला, अब बता तू क्या कहती है। वो कहने लगे हुजूर आप देख रहे मैं कैदी हो गई हूँ। वो पहाड़ आपके सामने मौजूद है, उसमें मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दूध का वक्त हो गया, उनके दूध का वक्त हो गया। माँ हूं ना, ये पता नहीं मुझे कब छोड़ेगा, दबा करेगा, बेचेगा, लेकिन जब तक वक्त है सामने वह पहाड़ मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको दूध पिला के। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या चाहती है। आज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी जमानत दे, मेरी सिफारिश करें, मुझे छुट्टी लेके दे, मैं 5 साल यानी 5 घंटों में वापस आ जाऊंगा। जामन हो छुड़ावे मैनू हुजूर ने फरमाया जा फिर मैं तेरी ज़मानत दूंगा, तुझे आज़ादी दूंगा। अब यहाँ फिर बात या रसूल अल्लाह कहा करो, या रसूल अल्लाह कहा करो, इसलिए कि जो या रसूल अल्लाह कहता है वो कहीं भी कह दो, हुजूर अपनी ज़मानत पर उसको आज़ादी दिला दिया करते हैं। हुजूर उसकी जगह दामन बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर जंगल की एक हिरनी वो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारे, हुजूर उसके दामन बन जाएंगे। कल महशर के मैदान में सुनियो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, जब महशर के मैदान में फरिश्ते आकर पकड़ेंगे, एक दफा पुकारेंगे, कमली वाले फरमाएंगे छोड़ो इनको, ये या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, मैं इनका दामन उनको जन्नत में दूंगा। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने ध्यान सुनिया कि मैं अगर लस्सी लड़ा पिया तो आखिर में किसी मक्खन दे सकते, जो लस्सी की समझी ना सके उसकी मक्खन को ही लगन लगा, ज़्यादा तवज्जो कर रही है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी ज़मानत दूंगा। अब वो यहूदी खड़ा शिकारी देख रहा है, वो कह रहा है अजीब मसला है, मैंने तो ना कभी सुना, ना देखा, ना पढ़ा, ना मुशाहिदे में आया। जंगल का एक दरिंदा मोहम्मद करीम से बातें कर रहे हैं, हुजूर उससे हम कलाम है, ये इस हिरनी से क्या कह रहे हैं। उस मर्द यहूद पूछिया जमानत दे दूं, तू इसे आजाद कर दे, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाए। वो कहने का हैरत है, कभी ऐसा हो सकता है कि जंगल का दरिंदा अपने फंदे से निकलकर वापस आ जाए। कमली वाले ने फरमाया तूने हैरत किस बात की है, कभी ये भी सुना है कि जंगल का दरिंदा किसी से कलाम करता है। उसने कहा ये तमाशा भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। हुजूर ने फरमाया चल ये तमाशा तूने अपनी आंख से देखा है तो वो तमाशा भी तुझे हम न कभी सुना, न कभी देखा, न पढ़ा, न मुशाहिदे में आया, लेकिन मैं एक तमाशा देख लूंगा, दूसरा तमाशा देखने का मेरा इरादा है, लिहाजा आपकी जमानत पर मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन अगर ये वापस न आई तो आपको दामन भरना पड़ेगा।
हुजूर ने फरमाया अगर ये वापस आई तो मैं तावान भरूंगा, तू मेरी जमानत पर, मेरी सवारश पर इसको 5 साल 5 घंटों की छुट्टी दे दे। उसने कहा जी लो जी आपकी जमानत पर मैंने छुट्टी दे दी, आप कहीं पर खड़े रहेंगे? हुजूर ने फरमाया जमानत पर के खड़े रहेंगे। हुजूर खड़े हो गए। अब जाते हुए सरकार ने क्या किया, उस हिरनी की पुष्ट पर नबी करीम ने अपना दस्ते करम किया। अब मुझे नहीं पता कि तारीख क्या कहती है या साइंस क्या कहती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हिरनी के पेट से कस्तूरी निकलती है, हिरनी के पेट से कस्तूरी निकलती है। और आशिकों के सालार ने ये बात कह दी है खड़ी के ताजदार ने कि उधर से दस्ते मुस्तफा फिरने की देर थी, उधर से रब ने हिरनी के पेट में खुशबू के नाफे बांधे। ये कस्तूरी हिरनी के पेट से निकलती है। हुजूर ने दस्ते करम फेरा, जन्नत तकसीम करने वाला दस्ते करम, रिज्क तकसीम करने वाला दस्ते करम, कोड़े को शिफा देने वाला दस्ते करम, औरत के कटाटा की आंख का डेला बाहर निकले अंदर रखने वाला दस्ते करम, सूखी लकड़ को तलवार बनाने वाला दस्ते करम, श्यामी की लाठी को दूर की लाइट देने वाला दस्ते करम, जमीन पर खड़े होकर आसमान जन्नत के बागों में से अंगूर के खोशे तोड़ने की कुव्वत और ताकत रखने वाला दस्ते करम, और कौसर के काम तकसीम करने वाला दस्ते करम जब उस हिरनी की पुष्ट पर फेरा गया, हिरनी के जिस्म में अल्लाह ने खुशबू भर दी, वो हिरनी दौड़ती जिन रस्तों से जाती है वो रस्ते मुआद करें, वो रस्ते खुशबूदार हो गए। अब वो दौड़ती दौड़ती अपने बच्चों के पास चली गई। अब उसके बच्चे दूर से भी लग रहे, जो ही मां को देखा, आपने बकरियां कई लोगों ने रखी होंगी, जानवर रखे होंगे, जो जानवर चराई के लिए दिन को बैठ जाता है, शाम को जब वो घर आता है उसका दूध पीता बच्चा जब अपनी मां को देखता है वो दौड़कर उसके फल की तरफ जाता है, इसलिए कि वो उसको फितरत में तकाजा करती है कि ये दूध पिएगा, ये प्यासा है। अब वो बच्चे दिन भर के प्यासे दौड़कर अपनी मां के पास आए, जब थनू के करीब आए तो मियां साहब फरमाते दूध पीना भूल गए, कमली वाले की खुशबू ने उनको मस्त कर दिया। भूखे पर थना वाले आए, जो मच्छी वाला पानी अगो मस्त खुशबोई कीते लो लो विच समानी। दूध पीना भूल गए भूख को, भूल गए प्यास को, वो कहने लगे ये अजीब सी खुशबू कहां से आई। आप फरमाते दूध माऊदा मूल न चुगिया, आखिरी कलाम शेर, दूध माऊदा ए मूल न चुगिया, ए पूछ गए कोल खलो के, ए खुशबू ए कई दुनिया दी आयो किथों हो गए। लगे दूध हमने क्या पीना है, ये खुशबू तू कहां से लेके आई है, ऐसी खुशबू हमने आज से पहले कभी ना सुनी, ऐसी बू हाय हाय। जो लोग गारे शोर में गए ना वो इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, मेरी नजर की चाहता है उस खुशबू ऐसी बू ए मर्जिया साडे अगे क्यों ना आई, ना केसर ना कस्तूरी ना दुनिया दी काई। वो कह लगे ना ये कस्तूरी है, ना केसर है, ना गुलाब है, ना कोई और खुशबू है, हम इन जंगलों में वक्त गुजार चुके, ये इस दुनिया की खुशबू नहीं, ये खुशबू कोई और है। माँ कहती है क्या कहती हो, खुशबू को छोड़ो दूध पियो। वो कहने लगे ना 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 ना, हमें तो सवाल का जवाब चाहिए कि ये दुनिया की खुशबू नहीं, एक ही बात हो सकती है,
जे वो जे वो ए बहशी हो गए सैर की ठहर आई है। फरमाया दो ही काम है, या कोई हूर ए फरिश्ता मिल आई या जन्नत चढ़ाई है। उन्होंने कहा अतर भी नहीं, कस्तूरी भी नहीं और भी खुशबू भी नहीं, दो ही काम है, या तुझे कोई हूर मिली है या कोई फरिश्ता मिला है या तू जन्नत की वादियों में चढ़ के आई है, ये जन्नत की खुशबू है। वो कहने लगी ना जन्नत में चढ़ के आई हूँ, ना हूर मिली ना फरिश्ता मिला, मुझे तो वो मिला है जिसके सदके में हुरू को तकद्दुस मिला है, मुझे वो मिला है जिसके सदके में फरिश्तों को तकद्दुस मिला है, मुझे वो मिला है जिसके सदके में जन्नत को रौनक मिली है। कायनात के सारी जब बात सुनाई तो वो कहने लगी माँ तू पागल हो गई है, तू हमारी प्यास के लिए हमारे दूध के लिए कायनात के ताजदार को यहूदी के कब्जे में छोड़ के आई है, हमने दूध नहीं पीना, चल तू भी वापस जा, हम भी कमली वाले का दीदार करने के लिए चले। जा शराबी, शराबी का मतलब जल्दी, तो कहते जल्दी जा, माँ को कहते ये क्या किया, जा शराबी हबीब अल्लाह ए ओसी विच उड़ी के वाल ओदे तो सोचित बोली की खटका दूध पी के। अब ये समझ पाते वो 5 घंटे की छुट्टी लेके आगे से आके तुम्हें वापस आई, हुजूर ने फरमाया इतनी जल्दी क्या थी, देर और बच्चों के पास रह लेती, कहने लगी यार बच्चे भी तो आपके गुलाम है, एक लम्हा मुझे अपने पास खड़े नहीं होने दिया, मुझे भगाया है, खुद भी गिरते पड़ते आपके पास आ रहे। हुजूर ने फरमाया जल्दी कर, फंदे में पैर रख ताकि मैं अपना वादा पूरा करूं। लो जी और हिरनी ने फंदे में पैर रखा, कमली वाला जब कमली वाले आका जब अपने दस्ते करम से उसके फंदे की रस्सियां कसने लगे, वो यहूदी कहने लगा बस बस बादशाह बस बहुत होगी, गरीब नवाजो और बस बहुत होगी, अब मेरा और इम्तिहान ना बस कर दो बादशाह, अब मेरा और इम्तिहान ना दो, जिसको आप आजाद करेंगे उसको कैद कौन करेगा। कमली वाले तेरे सदके इसको भी आजाद किया, इसके बच्चों को भी आजाद किया, इसको आजाद कर दो, मुझे अपनी जुल्फों का कहनी बना के कलमा बना दो। बादशाह बस कर दो, अब दिल फट जाएगा, अब कोई पत्थर भी होता वो भी आपका कलमा पढ़ लेता, मैं तो दिल की इंसान बादशाह बस इसको आपके सदके आजाद किया है और मुझे अपना कलमा पढ़ाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिंदी को फरमाया जा तू आजाद है, जा अपने बच्चों को लेके चली जा, यहूदी को फरमाया करीब आ, उसको कलमा पढ़ाया, हिरनी पहाड़ पे वापस चली गई, यहूदी अपने घर वापस चला गया, हुजूर अपने काम में वापस चले गए, वाकया खत्म हो गया। अब इसका मक्खन मैं आपको देने लगा। मक्खन मियां साहब फरमाते हैं कि इस वाकये में जरा गौर से, इस वाकये में एक हिरनी है, 2 उसने बच्चे, एक यहूदी शिकारी है और एक सरकार की बात, ठीक है। अब मियां साहब फरमाते हैं कि आपको पता है कि वो हिरनी क्या है, हुजूर फरमाते हैं कि वो हिरनी मेरी तेरी रूह है। गौर में सुने, हिरनी मेरी तेरी रूह है। अच्छा, तो वो बच्चे क्या है, फरमाया वो बच्चे 2, एक दिल है और एक अकल है। और वो शिकारी क्या है, फरमाया शिकारी मेरा नफ्स है। अब नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि नफ्स ने मेरी रूह को कैदी कर दिया, नफ्स ने मेरी रूह को पकड़ लिया। अब जब नफ्स का रूह पर गलबा हो गया है तो रूह के जो 2 बच्चे हैं, एक दिल और अकल, रूह के नूर का दूध उन तक नहीं पहुंचा, और जब बच्चों को दूध मां का ना पहुंचे तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं, और जब वो कमजोर हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, वो साथ देने के काबिल नहीं रहते हैं। तो मियां साहब बताते हैं ये रूह हिरनी है और नफ्स जो है वो यहूदी शिकारी है, और वो 2 बच्चे एक रूह और एक अकल है।
नफ्स ने रूह को पकड़ लिया, रूह का फैज, उससे मेरा दिल भी महरूम है, मेरी अकल भी महरूम है। फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरी अकल और मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहे, इसलिए कि मेरी रूह का दूध उनको नहीं पहुंच रहा। हुजूर आप कमरी वाले तशरीफ लाएं, मैं या रसूल अल्लाह कह के आपको पुकारता हूं ताकि मेरी रूह को इस नफ्स की कैद से आजाद कराएं, ताकि मेरी रूह के नूर का दूध मेरा दिल भी पा ले और मेरी अकल भी पा ले। मेरी अकल मेरी रूह के ताबे हो जाए, मेरा दिल मेरी रूह के ताबे हो जाए। रूह चूंकि अमर इलाही है, इस मादी दुनिया से इसका ताल्लुक नहीं। फरमाया जब रूह आजाद होगी, मेरा दिल मेरी रूह के ताबे होगा, मेरी अकल मेरी रूह के ताबे होगी। या रसूल अल्लाह, फिर मेरा दिल भी मेरा रूह का साथ देगा, मेरी अकल भी मेरी रूह का साथ देगा। अब आखिरी शेर सुने, दिल से अकल ओ पग आयान बग कहते बच्चों को, दिल ले अकल